चलिए आप लोग देखिए, नया चैप्टर चालू करना है ना हमें, तो नया चैप्टर से संबंधित कुछ सूत्र है, उन सभी सूत्र को लिखेंगे। तो चलिए आज हम सूत्र ही लिखवा देते हैं और सूत्र से कैसे सब प्रश्न बनता है उन सभी प्रश्नों को भी हम क्या करेंगे, लिखवाएंगे। चलिए देखिए, पहला सूत्र आपको पहला सूत्र याद रखना है। पहला सूत्र क्या होता है, आप लोग सभी देखिए कौन सा सूत्र है, त्रिकोणमितीय सड़क समीकरण है। देखिए पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस होता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो आप लोग ये जानिए, अगर हमें साइन थीटा का मान निकालना होगा, साइन थीटा बराबर हम बोलेंगे तो क्या समझे, कोस उधर जाएगा ना, बोलिए तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र का बनेगा 1 का 1 हो जाएगा। हम माइनस में क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर, केवल हमें साइन का निकालना है, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, केवल हम साइन थीटा पूछेंगे तो केवल क्या होगा, साइन थीटा बराबर स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट में बन जाएगा। तो अब लिखेंगे क्या, रूट में हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर। कितना सूत्र बन गया इससे, देखो एक्स्ट्रा बना कि नहीं बना। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछना हो तो कोस को उधर ले जाओ, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन। अगर ये दे देगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सूत्र, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर इधर वाला पूछ देगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, समझ में आया, याद रखना। अब केवल साइन थीटा हम पूछेगा तो समझना रूट में क्या रहेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। ये तो हो गया, ये तो साइन के निकाले। अब हम निकाल रहे हैं किसका मान, अब देखिएगा कॉस का निकाल रहे हैं, तो कॉस का निकालेंगे तो क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस रहेगा तो प्लस में कैसे जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, नहीं होगा, तो 1 माइनस का लिखेंगे, बोलिए साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ तक सही है, बोलिए। तो अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा, तो केवल हमें साइन का निकालना होगा, कोस का निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, कोस थीटा, रूट स्क्वायर में था उधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट में हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक सही है आप लोग को। तो एक प्रश्न से एक सूत्र से कितना बन गया सूत्र, बताइए आप। मेन सूत्र ये है, सिद्ध करके हम दिखाएंगे कितना कैसे आता है। तो बताइए एक सूत्र से 1 2 3 4, एक उसको लेकर 5, इस तरह 3 गो है सूत्र, तीनों सूत्र से 5 गो बनेगा तो कितना हो जाएगा 15। तो 15 सूत्र याद रखेंगे, नहीं याद रखेंगे, बस मात्र इससे याद रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा पूछेगा तो कोस का माइंड में सोचो, माइंड में हमको ले जाना उधर कोस, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा। कोस स्क्वायर पूछेगा तो साइन जाएगा उधर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे, समझ में आया। अब पूछेगा कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस का पूछा है तो साइन उधर जाएगा, तो 1 माइनस साइन रूट लगा दो, हो गया। इस तरह क्या करना है, सूत्र को याद रखना है आप लोग। तो चलिए देखिए अब दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा सूत्र क्या है, दूसरा सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, ये सूत्र। अब चलिए हम इससे सूत्र निकालते हैं, इससे हम किसका मान, सेक थीटा का मान निकालते हैं। देखिए सेक थीटा का सूत्र बनाना होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस में था ना, अब इधर जाएंगे तो क्या हो गया प्लस में, तो क्या मिल गया 1 प्लस क्या लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। क्या तक सही है। अब हमें क्या निकालना होगा, केवल सेक का निकालना होगा, तो क्या लिखेंगे सेक थीटा बराबर रूट में क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर। क्या तक सही है। अब हम किसका सूत्र निकालेंगे, अगला सूत्र क्या बनेगा tan का। तो देखिए tan माइनस में,
प्लस बनाना है तो ये माइनस में था, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। जब ये इधर दाया तरफ जाएगा तो ये एक इधर आएगा ना बाया पक्ष में, तो क्या मिलेगा बोलिए tan स्क्वायर थीटा बराबर लिखेगा यहाँ पर केवल tan स्क्वायर थीटा लिख के जा रहे हैं, उधर लिख रहे हैं हम इधर, समझ में आ रहा है ना। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस इधर 1 इधर चला आया तो क्या मिलेगा हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया ठीक से हो जाए। तो देखिए tan स्क्वायर है तो tan इधर जा गया तो प्लस में लिखा गया। अब ये एक इधर आएगा ना तो सेक में घटेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा में से कितना घटाएंगे, तो क्या मिल गया tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए अगला क्या मिलेगा, सेक tan का हो ही गया। अब केवल tan निकालना होगा तो क्या मिलेगा, तो tan थीटा बराबर क्या मिल जाएगा बोलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बाकी सूत्र इससे बना कि नहीं बना। अब हमारा रहेगा कोसेक, तीसरा नंबर सूत्र क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए एक और सूत्र इससे बना, इससे एक और सूत्र देखिए, इसे गौर से देखिएगा, देखो नोट करके लिख देते, नोट में लिख लो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिखे हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, जानते हैं ना। तो आप लोग गौर सूत्र पढ़ाए होंगे आप लोग पे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सूत्र क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस होता है। तो देखिएगा तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र बना है नहीं बना, ये a के रूप में देखो, इसे b के रूप में देखो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो सूत्र क्या बन जाता है इसका सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर भी 1। यही सूत्र याद रखना। अब बताइए सेक थीटा का मान निकालेंगे, सेक थीटा का मान निकालेंगे तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का अगर मान निकालेंगे तो बताओ ये जो राशि है कहाँ जाएगा, एक के बाटा में, तो 1 बाटा में क्या लिख देंगे बोलिए सेक थीटा माइनस हो जाएगा। यही सूत्र आप लोग क्या करिएगा याद, समझ में आ रहा ना। अब चलिए 3 नंबर में, 3 नंबर सूत्र बनता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अब बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब हमें निकालना है किसका, कोसेक थीटा का। अब कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे क्या, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा, प्लस में था माइनस में था, उधर जाएगा क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो 1 और प्लस क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो अब चलिए केवल हमें निकालना है किसका, कोसेक का निकालना होगा तो क्या लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 1, रूट लगा दीजिए इसे, स्क्वायर जब उधर जगह कितना बनेगा तो 1 प्लस क्या लिखेंगे कोट स्क्वायर। अब चलिए किसका मान निकालना है कोट का, तो कोट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस कोट स्क्वायर, अब 1 इधर आएगा ना तो क्या लिखेंगे बोलिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब केवल हमें निकालना है किसका कोट का, तो कोट थीटा बराबर रूट में क्या लिखेंगे बोलिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये समझ में आया यहाँ तक बोलिए सभी को। तो अब इसे याद करना हुआ तो क्या, बस मेन सूत्र कौन है हमारा, मेन सूत्र ये है, इसे खाली याद रखना है, ये याद रखना है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा तो प्लस माइनस में उधर जाएगा क्या होगा, अब कोट पूछेगा तो 1 इधर आके क्या हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हुआ। इस तरह से ये सारे सूत्रों का क्या करना याद रखना है, समझ में आया।
तो याद कौ सूत्र है, मात्र 3 गो सूत्र है। आपको दिमाग से ही सूत्र क्या करना है, 4 गो सूत्र बनाना है। अब पूछा जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोट तो माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, तो उधर एक भाग रहेगा इधर, तो कोसेक का स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर याद रखिए कोसेक स्क्वायर माइनस, आप कोसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर किसका होता है। अगर ये दिखाई दे दिया तो ये दिखाई दे दिया तो समझ लेना चाहिए कोसेक के साथ कौन होता है, कोट इधर जरूर होगा कोट स्क्वायर। आप कोट स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो जरूर क्या बनेगा कोसेक, ये ध्यान रखना है। तो चलिए, तो आप लोग इसे उतारिए। अब चलिए और सूत्र, इससे भी सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, ठीक है ना। तो चलिए अगला है 4 नंबर, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। अब इसी से सूत्र बना लीजिए आप लोग। साइन थीटा का मान अगर हम पूछेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान निकालेंगे तो कोस इसके कहाँ जाएगा, इंटू में है, इसका मतलब गुणा है, गुणा का चीज। तो साइन थीटा पूछेंगे तो बटा में कौन जाएगा, 1 बटा में बोले कोसेक। अगर हम आपसे पूछेंगे कोसेक थीटा बताइए, कोसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1 बटा में क्या होगा बोलिएगा साइन। कोसेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, साइन थीटा। साइन थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, याद रखिएगा। अब चलिए इसको देखिए, अब इसका निकालना है 5वां नंबर। सूत्र का बनेगा अब cos थीटा इंटू क्या होता है sec थीटा बराबर 1। मेन सूत्र यह है, जो फिर रहना मेन सूत्र यही है, इसी से सूत्र हम बना रहे हैं। देख रहे हैं कैसे बन रहा है, तो cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर। तो अगर हम आपसे sec थीटा पूछे, cos थीटा पूछेंगे, cos थीटा पूछेंगे आपसे तो क्या बताएंगे, 1 बटा में किसका व्युत्क्रम होगा, sec थीटा। अगर आपसे हम sec पूछेंगे sec थीटा तो sec किसका व्युत्क्रम होगा, 1 बटा में। अब चलिए 6 नंबर में होगा tan थीटा, भी बताए थे तुम लोगों को, tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या होता है 1। तो अब बताइए tan का हम पूछेंगे मान, tan थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा में बोलिएगा cos। अगर हम cos का पूछेंगे मान तो क्या बताएंगे 1 बटा में। समझ में आया, आप लोग इसे निकाल लीजिए, सभी लोग उतारिए। कलम है तो हो गया। सारी तीन दीजिए। सफेद है। तो सारा सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, बिना याद किए भी सूत्र नहीं बनेगा। सूत्र जानते हैं, त्रिकोणमिति से ज़्यादा पूछता है। अब मान लेते हैं यहाँ पर ये दे देगा और यहाँ पर खाली स्थान दे देगा, क्या भराएगा बताओ यहाँ पर। तो अब ये ध्यान रखो कोसेक के साथ ही कौन होता है, कॉस।
समझ में आया? अगर यहाँ पर ये दे देगा, ये हटा देगा, बोलो ये हटा देगा, समझ में आ रहा ना? ये हटा देगा। अब कोट स्क्वायर बराबर खाली अर्थान -1 क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर कोट के साथ ही कौन होता है? कोसेक। कोसेक, बस तुमको यही सूत्र रखना है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट। कोसेक के साथ कौन होता है? कोट। और सेक के साथ कौन होता है? यही याद रखना। बाकी सब सूत्र ऑटोमेटिक याद रहेगा। हो गया जी। अब चलिए आप लोग सभी लोग ध्यान में रखिएगा, ध्यान से एक बार और सुनिए। साइन कोसेक के साथ होता है, सेक टैन के साथ होता है, और बोलिए कोसेक कोट के साथ। तो देखिए साइन के करीबी कौन है? कोस है। अब कोस के पूरा करीबी कौन है? सेक है। तो सेक के करीबी कौन हो गया? सेक किसके साथ सूत्र बनाता है? टैन होता है ना? तो ये एक दूसरे से लिंक होता है, करीब की तरह जुड़ा रहता है। अब देखिए साइन का लिंक किसके होता है? कोस का लिंक, सेक का लिंक टैन। ये सब करीब की तरह जुड़ा रहता है। याद रखना चाहिए आप लोग को कि हमें किस रूप में तोड़ना है। अब हमें देखो दिया है 12 नंबर एग्जाम्पल, सभी लोग निकालिए। आप लोग सभी पेज नंबर 211 है, पेज नंबर 211 एग्जाम्पल 12 आप लोगों को हम समझा रहे हैं। एग्जाम्पल 12 है। देखिए लिखा है cos ए tan ए sec ए को साइन के पदों में व्यक्त करे। साइन के पदों में ध्यान से देखिएगा, सवाल है एग्जाम्पल कितना है? 12 है। लिखा है इसमें cos ए tan ए sec ए को साइन ए कैसा है? के पदों में, के पदों में। चलो ध्यान से देखिए, ये कॉस है, कॉस को क्या बनाना है? साइन बना देना है, किसी ना किसी तरह से क्या बनाना है? साइन को भी क्या बनाना है? क्या बनाना है? साइन देखो तीनों है ना, कॉस टैन सेक, ये तीनों को किस रूप में दे देना है? साइन। माने कॉस को बना देना है क्या हमें? साइन। टैन को भी किसी न किसी तरह से बना देना है साइन, और सेक को भी बनाना है साइन। समझ में आया ना? तो अब हम इससे संबंधित सूत्र ढूंढेंगे, कौन सा सूत्र है, समझ में आया ना? तो आप लोग याद रखिए, पहला हम तोड़ रहे हैं किसको? कॉस को। किसको तोड़ रहे हैं? कॉस। तो कॉस को हमें बनाना है क्या? साइन। तो कॉस से संबंधित कोई ऐसा सूत्र ढूंढो जिसमें साइन शामिल है। तो अभी हम तुम लोग बताए हैं कॉस ए बराबर सूत्र होता है क्या? रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर, नहीं होता है? अभी नहीं बताए हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं रूट में क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। थीटा ये होता है, ये आपका आंसर होता है। समझ में आया? नहीं आया? बताइए इसका। अब चलिए टाइम का, अब हमें टाइम को बदलना है किसमें? बोलिए टाइम को बदलना है साइन में। देखो कोस साइन में हो गया, नहीं है? साइन दिखाई, केवल साइन दिखाई देना चाहिए। अब हमें कोट को बदलना है किसमें? साइन में बदलना है। तो टाइम बराबर एक सूत्र होता है, याद रखो टाइम बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटा में कॉस। ये समझ में रख लिया? बताइए आप लोग। तो देखो साइन तो मिल गया, अब हमें कॉस को बनाना है क्या? साइन। तो आप लोग देखिए साइन का साइन रहने दीजिए, अब बाटा में कॉस। कॉस का सूत्र क्या जानते हैं? कॉस का सूत्र हम जानते हैं ना, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? तो आपको ये ढूंढना होगा कि tan का वो कौन सा सूत्र है जिसके सूत्र में साइन जरूर है।
तो देखो tan के सूत्र में कौन होता है बटा में cos है। करीबी ढूंढना सूत्र तो इसका sin वाला सूत्र तो कई बार लिख होला है, लिंक जोड़ का बना हुआ तो कई बार सूत्र बना, लेकिन सबसे करीबी ढूंढो, करीबी ढूंढोगे तो क्या होगा जल्दी से हमारा हल हो जाएगा। समझ में आया। अब चलिए सेक का, अब बताइए सेक का हमको बदलना किसमें, तो सेक देखो सेक डायरेक्ट साइन, सेक के सूत्र में साइन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो देखिए सेक बदलेंगे कोस में, तो कोस डायरेक्ट बदल रहा है किसमें साइन। तो अब हमें ये ढूंढना होगा साइन, साइन सेक, सेक से हमें जाना है किसके घर, साइन के घर जाना है। साइन के घर डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, सेक से जाएंगे हम किसके कोस के, अब कोस का साथ तब जाएंगे साइन। तो अब हमें सेक को किसमें बदलना होगा कोस में, अब कोस बदल जाएगा किसमें साइन में बदल जाएगा। समझ में आया क्या, बोलो। देखिए हम सेक को डायरेक्ट साइन में नहीं बदल सकते हैं, तो अब नहीं बदल सकते हैं तो अब ये ढूंढेंगे तो साइन के नजदीकी कौन होता है, साइन के नजदीकी कौन होता है ये ध्यान रखो, एगो कोस होता है एगो कोसेक होता है। तो साइन के नजदीकी, अब देखिए साइन के नजदीकी कौन होता है, एगो कोस होता है, हाँ एगो कौन होता है बोलो कोसेक होता है। तो अगर हम सेक को कोस में बदल दे या कोस को कोसेक, सेक को कोसेक में बदल दे तो हमारा मान आ जाता है। तो अब हम ध्यान देंगे सेक किसमें, सेक के, सेक से संबंधित कोई सूत्र है जिसमें कोस रहे या चाहे कोसेक रहे, तो देख रहे हैं सेक का उल्टा ही होता है किसका, सेक का, सेक किसका उल्टा होता है कोसेक का। तो बस लिखेंगे 1 में क्या हो जाएगा कोसेक, कोसेक ए हो जाएगा। अब बताइए 1 का 1 रहेगा, कोसेक का सूत्र जानते हैं, कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है रूट में 1 माइनस होता है साइन स्क्वायर हो गया, ये आपका क्या हो गया आया कि नहीं समझ में। तो आपको ये लिंक ढूंढना है कि माने सेक के, सेक से जाना है किसके घर, साइन के घर जाना है, तो साइन के घर जाना होगा तो साइन के आसपास वाला कौन है पड़ोसी है, मान किसी घर में घुसना है तो पड़ोसी वाले से संपर्क बनाओ, अगर पड़ोसी वाला से उसके जिसका मैंने कोस का, जब मैं किसी घर में पहुंचना है मान लेते हैं, और उस घर के देखो किसका किसके पड़ोसी और किससे ज़्यादा बना हुआ है, तो इसका बना इस पड़ोसी वाले से है और इस पड़ोसी वाले ज़्यादा इसी से बना हुआ है। हम क्या करेंगे इस पड़ोसी वाला का भी पोट लेंगे, उस पड़ोसी वाला की पोट लेंगे, दोनों को पोट लेंगे और उसी के वो भी घर जाएगा वो भी घर जाएगा, चलो हम भी साथ चलते हैं उसके पास, उसके थ्रू से क्या हो उसके घर आ सकते हैं। उसी तरह क्या करना है, सेक के साइन का पड़ोसी कौन है कोस और कोसेक है, ऐसे समझो पड़ोसी के रूप में। तो अब हमें अब ये तीसरा व्यक्ति कौन है सेक है, सेक को पहुंचना है साइन के घर, तो साइन के घर डायरेक्ट घुस ही नहीं सकता है, तो इसको संपर्क किससे बनाना होगा कोसेक के या तो कोसेक के साथ संपर्क बनाना। तो अब देखेंगे सेक इसके साथ डायरेक्ट क्या है संपर्क है इसका, इसके साथ दूर से थोड़ा संपर्क है, तो अब ये ना सूत्र बना। तो अब हम क्या करेंगे सेक को बदल देंगे किसमें कोसेक में, अब कोसेक बदल जाएगा इस तरह से हल करें। समझ में आया, बताइए आप लोग ये हल है यहाँ से। तो ऐसा करते हैं जो एग्जाम्पल 13, 14 और 15 है ना, है इसे छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, यदि हम किसी थोड़ा हार्ड है और यदि हम इसका एक एक्सरसाइज हल्का बना देंगे और तब उसके बाद इससे बनाएंगे ना तो जल्दी से क्या होगा तुम लोग बना लोगे, बिना कहे तुम कहोगे कि छोड़ दीजिए हम खुद बना देंगे। तो इसलिए एक्सरसाइज वाला हम बता देते हैं। समझ में आया। चलिए आज एक्सरसाइज चालू करते हैं। 8.4
अरमान क्या कर रहा है जी? नहीं आएगा वो? नहीं आएगा ना वो? सोया रहता है वो जी? मिटा देना, बोलिए जी। चलिए अब आगे देखिए, मिटा देते हैं इसको, मिटा दे, बोलो। अगला अब एक्सरसाइज देखिएगा, सभी लोग एक्सरसाइज देखिएगा। एक्सरसाइज है प्रश्नावली, प्रश्नावली, प्रश्नावली क्या है? 8.4। 8.4 में देखिए आप लोग को पहला नंबर प्रश्न में क्या दिया है? लिखा है साइन ए सेक ए टाइम ए को कॉट के पदों में क्या करें? व्यक्त करें। देखिए साइन ए, कॉस ए, कॉस नहीं है, सेक है, सेक ए, टाइम, ये तीनों को किसमें बदलना है? कॉट ए के रूप में बदलना। सेक को भी बनाना है कॉट, सेक को भी बनाना है कॉट, साइन को भी कॉट, टाइम को भी। अब हम क्या करेंगे तो बने, समझ में आया ना? तो देखिए अब हम देखेंगे कॉट का करीबी कौन कौन है। तो पहले हम कॉट का करीबी निकालेंगे, कॉट का करीबी अपने रफ में। तो कॉट के करीबी कौन होता है? टाइम होता है, समझ में आया ना? टाइम क्या होता है? और इसका करीबी कौन होता है? कॉट किसके सूत्र में होता है बताइए? कोसेक। तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक के करीबी हो गया, देखो इसका करीबी है। और टाइम किसके करीबी होता है बताओ? इसका करीबी तुम निकाल सकते हो ना। तो इसका करीबी कौन होता है? साइन भी होता है, बटा में कोस भी होता है, ये तो जानते हैं। अब कोसेक का करीबी पूरा इसका नजदीक करीबी कौन होता है? साइन, ये तो जानते हैं। तो आप ये बताइए साइन को बदलना है हमें कॉट बनाना, साइन को क्या बनाना है? कॉट, यानी साइन को जाना है किसके घर? कॉट के। अब कॉट के पड़ोसी कौन कौन है? ये दो पड़ोसी है। तो किसी एक के पड़ोसी के साथ वो क्या करेगा? संपर्क करेगा, और उसी के थ्रू से क्या होगा? उसके घर चला जाएगा। समझ पा रहे ना? तो यानी साइन को देखेंगे, साइन को हम देखो टाइम में बदल देंगे कि कोस में बदलेंगे, ये बताओ कोसेक में बदल। तो साइन सीधे बदल रहा है किसके? कोसेक। साइन का, साइन किसका व्युत्क्रम होता है? कोसेक नहीं लिखा है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा था? को कॉट ए के पदों में लिखे। अब बताइए साइन हल करेंगे इसका। तो सबसे पहले आपको रफ ये करना है, और रफ ये क्या करना होगा? आपको ये जानना होगा कॉट का करीबी कौन कौन है। करीबी का मतलब पड़ोसी वाला कौन कौन है? तो कौन है? टाइम है, और कौन है? ये जानते हैं। तो अब ये बताइए साइन, साइन किस पड़ोसी के साथ संपर्क करना पसंद करेगा? इसके, तो इसके, कोसेक के साथ ना संपर्क, क्योंकि साइन का सूत्र ही होता है कोसेक में। अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे? साइन ए बराबर सूत्र होता है 1 बटा में कोसेक, ठीक हो गया। लेकिन अब यहाँ पर कोसेक ए बराबर सूत्र हम जानते हैं, लिखवाएंगे नहीं लिखवाएं? तो कोसेक ए बराबर, अब बताओ 1 का तो 1 रहेगा, बोलिए। अब कोसेक ए बराबर हम सूत्र लिखवाए होंगे रूट में, रूट में कोसेक है तो कोसेक का क्या होता है? कॉट ना। तो कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 लिखवाएं। देखो याद करो, लिखवाएंगे नहीं लिखवाएं? देखो देखो सूत्र भाई की नहीं है। कोसेक दिशा का सूत्र देखो, कोसेक बराबर सूत्र लिखवाएंगे रूट में कोसेक स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर माइनस 1 लिखवाएंगे, है कि नहीं है? तो देखो साइन बदल गई कि नहीं कोट में? तो सभी सूत्र देखो ध्यान ये रखने, कोसेक है तो कोसेक का सूत्र किस, कोसेक का संपर्क किसके साथ होता है? कोट होता है, कोट के सूत्र में है वो, इसलिए कोट लगा देंगे यहाँ पर। समझ में आ गया? अब देखिए ये तो हो गया। अब हमें बदलना किसको? सेक को। तो सेक ए, अब सेक का संपर्क किसके साथ हो रहा है बताइए? टैन के साथ हो रहा है कि कोसेक के साथ? ये बताइए। अब ये ढूंढिए टैन के साथ, क्योंकि कोसेक के सूत्र में ही होता है टैन। तो अब यहाँ पर सेक थीटा बराबर सूत्र हम जानते हैं रूट में, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या रूट में जानते हैं? 1 अब प्लस जानते हैं क्या? टैन
tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखिए अभी भी tan आ गया। अब tan का संपर्क कौन है? tan किसके संपर्क में? कॉट का। तो कॉट के संपर्क में आ गया ना अब। तो अब बताइए आप लोग ये देखिए 1 प्लस tan किसका व्युत्क्रम होता है? कॉट का। तो 1 बटा में क्या लिख देंगे? कॉट ए। अभी नहीं बनाया, अभी बटा को क्यों बना लीजिए इसे। तो अब बनाइए, अब बताइए इसे हाँ कॉट हाँ तो 1 हाँ स्क्वायर है ना। अब बताइए रूट में क्या लिखेंगे बोलिए? 1 कॉट का लसा निकालेंगे तो क्या मिलेगा बोलिए? कॉट स्क्वायर ए मिलेगा। कॉट में से भाग करेंगे क्या मिलेगा? कॉट स्क्वायर ए मिलेगा प्लस, समझ में आ रहा है ना? कॉट कॉट कैंसिल हो गया तो क्या होगा? 1। समझ में आ रहा है बोलिए आप लोग सभी? तो आप लोग ये बताइए, देखिए यहाँ पर ऊपर वाला तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। ऊपर वाला जो क्या रहेगा? कॉट में क्या रहेगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा में देखिए नीचे वाला कॉट स्क्वायर का वर्गमूल होता है ना, कॉट स्क्वायर 2 गुना हो गया तो 2 को पक्का लिखा जाता है वर्गमूल में 1 ना, बटा में लिखेंगे कॉट। ये आपका क्या हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट है बोलिए? यहाँ पर हम क्या किए हैं? सेक का सूत्र होता है tan होता है ना, तो tan में क्या? रूट में 1 प्लस tan। अब चलिए 1 तो tan का सूत्र कॉट में क्या होता है? 1 बटा में व्युत्क्रम होता है कि नहीं होता है कॉट का। तो अब हम इसका बटा में क्या करेंगे? जोड़ बनाते हैं इसे। अब किसको बदलना रह गया? tan को। अब देखिए tan को कॉट में आता है, tan खुद होता है किसका व्युत्क्रम? कॉट का। तो 1 बटा में क्या लिख देंगे? कॉट। ये आपका तो था बना क्या कार्य है? तो सूत्र याद रहेगा, सूत्र माइंड में घूमते रहना चाहिए। उतार लीजिए आप लोग इसे। सभी को समझ में आ रहा है ना? आप लोग इसे उतारिए। मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरा वीडियो देख रहा है केवल अपने ही देखने में मत बांधो, सबको फैला दो ताकि सबको इसका लाभ उठाएं।